विजय दुबे। माननीय अध्यक्ष जी, कि आपने चंद्रयान 3 के चर्चा में और वो भी इस ऐतिहासिक नए भवन में हमें अवसर प्रदान कराया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी के भी सफलता पर हम अगर विशेष सम्मान देते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि आपकी सफलता ने 4 चांद लगा दिया। आज कोई दो राय नहीं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रयासों से और इस देश के वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारकर इस देश के गौरवशाली सम्मान को 4 चांद लगाने का कार्य किया। बीते समय को अगर याद करें माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दिन नहीं 2014 तक आते आते इस देश में पूर्ववर्ती सरकारों की व्यवस्थाओं ने इस देश के हर विभाग को खोखला करके छिन भिन करके रख दिया था। माननीय मोदी जी ने जब इस देश की कमान हाथ में लिया तो क्या इस देश के हर विभाग को हर दिशा में आगे उन्नत के तरफ ले जाते हुए और केवल वो बीमार पड़े देश को आज दुनिया में गौरवशाली सम्मान ही नहीं दिलाया, बल्कि इस देश में पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता के चलते जो हमारे देश के वैज्ञानिक हाशिए पर थे, उनको भी सुविधा और उनका मनोबल उत्साह बढ़ाकर आज पूरे दुनिया में इस देश को आगे बढ़ाने का सामर्थ्य हमारे वैज्ञानिकों में प्रदान करने का कार्य किया। उदाहरण भी है माननीय अध्यक्ष जी, जब कोविड ने पूरे दुनिया के साथ इस देश को आगोश में लिया था तो हमारे इन विपक्षी सरकारों के विद्वानों ने कल्पना किया था कि दुनिया के विकासशील देशों के रहमो करम पर ये देश कभी वैक्सीन की सुविधा लेगा। 1 मिनट 2 मिनट खाली माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन माननीय मोदी जी के इस देश के वैज्ञानिकों का मनोबल उत्साह बढ़ाते हुए जो कल तक हाशिए पर पड़े थे वैज्ञानिक, उन्हीं का मनोबल उत्साह बढ़ाकर जब वैक्सीन का निर्माण किया गया तो पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं ने कहा कि ये वैक्सीन भाजपा का है, ये वैक्सीन मोदी जी का है। भले ही बाद में इन्होंने 3 डोज घटक लिया हो अपनी जान बचाने के लिए, आज मैं कह सकता हूं माननीय मोदी जी के अथक प्रयासों से इस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 उतारकर इस देश के गौरवशाली सम्मान को। थैंक यू। प्लीज अध्यक्ष महोदय, हेमंत जी। अध्यक्ष महोदय, मैं चंद्रयान बैठे प्लीज 3 की सफलता पे मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं कई भाषण यहां सुन रहा था, कई लोगों ने कहा कि इस शास्त्रज्ञों में से कुछ वैज्ञानिक जो है 4 मुस्लिम